नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईपीओस का सीजन ऑन है, एक के बाद एक हमें नए अच्छे आईपीओस देखने को मिल रहे हैं दोनों ही कैटेगरी में। तो आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में, जिसका नाम है मनबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ, या फिर हम उसे कह सकते हैं मनबा फाइनेंस आईपीओ। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी क्या करती है, उसके डिटेल्स क्या है, उसके बाद हम लोग आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे। और साइडली इसका आईपीओ का जीएमपी हमें अवेलेबल नहीं है अभी, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इसके डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे कंपनी की, तो कंपनी एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू न्यू टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और यूज्ड कार्स और स्मॉल बिजनेसेस और पर्सनल लोन्स भी कंपनी देती है। कंपनी के जो कस्टमर्स है वो बेसिकली मेनली एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो कंपनी टेलर करती है इट्स ऑफरिंग टू ईच दिस कस्टमर कैटेगरीज एंड क्रिएट्स कस्टमाइज प्रोग्राम। कंपनी टिपिकली फाइनेंस अप टू 85% ऑफ परचेज प्राइस ऑन रोड, यानी अगर मान लीजिए 100 रुपये अगर व्हीकल का कॉस्ट है तो वो 85 रुपीज़ तक, अगर ऑन रोड प्राइस 100 रुपये तो 85 रुपीज़ कंपनी ऑफर करती है, बाकी का आपको पे करना पड़ता है। बात करेंगे कंपनी के प्रेजेंस की, तो उनके ब्रांचेस है अर्बन में, सेमी अर्बन में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, टाउन सर्विंग सराउंडिंग रूरल एरियाज। कंपनी स्टैब्लिश कर चुकी है मोर देन 1100 डीलर्स इंक्लूडिंग 190 ईवी डीलर इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास कुल 1344 एम्प्लॉयज़ हैं। तो दोस्तों ये हो गई कंपनी की डिटेल। आइए हम आईपीओ के डेट्स और डिटेल्स देखेंगे। ओपनिंग डेट है 23 सितंबर, क्लोजिंग है 25 को। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 150 करोड़ का इशू होने वाला, और पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है, यानी पूरा पैसा कंपनी में जाएगा। कोई भी प्रोमोटर्स ऑफर फॉर सेल नहीं है इसमें। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 114 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक का प्राइस बैंड देखने को हमें मिल रहा है। मार्केट लॉट की बात करें तो 125 शेयर्स का एक लॉट होने वाला, मिनिमम एक लॉट यानी 125 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग दोनों एनएससी बीएससी देखने को मिलेगी आपको। रजिस्ट्रार की बात करेंगे तो लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रार है। इसी वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट और डीआरएचपी आरएचपी देखने को मिलेगी। क्यूआईवी शेयर के लिए 50% कोटा है, एनआई एचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए 35% का कोटा है। दोस्तों आइए हम कुछ और डेट्स यानी अलॉटमेंट वगैरह के डेट्स भी देख लेते हैं। बात करेंगे अलॉटमेंट तो वो होने वाला है 26 को, रिफंड हो जाएगा 27 को, सेम डे पे क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डिमेट अकाउंट। लिस्टिंग की बात करेंगे तो 30 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ये हो गया आईपीओ को डेट्स के डिटेल्स। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल प्रमोटर वगैरह देखेंगे कौन है। तो दोस्तों बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं इसका रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टोटल बोरिंग। तो 31 मार्च 2022 तक रेवेन्यू था 106.61 करोड़ का। टोटल एक्सपेंडिचर 93.95 करोड़ के थे और 9.74 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। बोरोइंग की बात करें तो 394 करोड़ से। बोरोइंग्स को आप दोस्तों बाकी कंपनी की तरह बोरिंग यहाँ मत जज कीजिएगा, क्योंकि एनबीएफसी का बिजनेस ही होता है लोन बांटना, तो वो उनका सोर्स ऑफ बोरोइंग उनके कह सकते हैं कि एक तरह से बिजनेस में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बाकी कंपनी की तरह यहाँ पे आपको डेट को नहीं ट्रीट करना है, यानी कि जितना ज़्यादा डेट होगा उतना खराब, यहाँ जितना ज़्यादा डेट होगा उतना अच्छा होगा दोस्तों, अगर कंपनी एफिशिएंटली उस डेट को यूज़ करेगी तो। 31 मार्च 2023 तक रेवेन्यू बढ़ के 133.31 करोड़ का हो चुका है। एक्सपेंडिचर इनके 110.53 करोड़ थे। और दोस्तों प्रॉफिट लगभग लगभग 90% से बढ़ के 16.58 करोड़ पे है। टोटल बोरोइंग अगेन बढ़ के 595.93 करोड़ पे है। 31 मार्च 2020 यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे 191.63 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। 152.73 करोड़ के एक्सपेंस से लगभग लगभग प्रॉफिट दुगना हो गया 31.41 करोड़, यानी आप देख सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में लगभग प्रॉफिट 90 to 95% से दोस्तों कंपनी बढ़ा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर यही हमें ग्रोथ आगे भी देखने को मिलेगी तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ टोटल बोरिंग 752 करोड़ पे है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.36 का है, डेट टू इक्विटी 3.75 है। आगे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ बाकी कंपनियों की तरह जज नहीं करेंगे कि 1 से कम रहना चाहिए, यहाँ जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.66 का, पी/वी रेशियो 2.25 का दोस्तों। अब हम बात करेंगे ईपीएस और पीई की, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ। तो आप देख सकते हैं कि ईपीएस प्री आईपीओ है 8.34 का, पोस्ट आईपीओ 6.25 का, पी प्री आईपीओ 14.39 है, पोस्ट आईपीओ 19.19 है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करेंगे तो द कंपनी पर्पसेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आर्ग्यूमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट कंपनीज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये इनकी वजह है क्यों ये ला रहा है। आइए हम कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि कंपनी का कंपटीटिव स्ट्रेंथ क्या है, जो उनकी मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे तो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद मोर देन 1100 dealers, ability to expand to new under-penetrated geographies, currently present in 66 locations spread across 6 states, invest in Central and North India, access to diversified cost-effective long-term borrowings,
technology driven and scalable operation model with quick turnaround time 80 for loan processing 5.30 days of March 31st 2024, यानी लगभग ये मान के चलिए मोटी मोटा 6 दिनों में ये लोन प्रोसेस कर देते हैं। वाइड कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस लीडिंग टू मेंटेनेंस ऑफ आवर कंपनीज एसेट क्वालिटी एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। तो दोस्तों ये सब कुछ कंपटीटिव स्ट्रेंथ दी गई थी यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से DRHP में। आइए इनके प्रमोटर होल्डिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन करेंगे पेयर्स से, यानी इनके कंपटीटर कौन है लिस्टेड। बात करेंगे तो बेद फिनसर्व लिमिटेड P 13.65 का है, अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है P 8.57 का है, MAS सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 18 का P है। प्री इशू 100% प्रोमोटर्स के पास था दोस्तों, पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 74.98 रह जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंपनी के बारे में डिटेल। सैडली इसका GMP नहीं अवेलेबल है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।